अब लॉन्ग रूट अपनाना होगा। एयर स्पेस बंद होने से ईंधन की खपत और लागत जो है वो भी बढ़ जाएगी और पाकिस्तान को नुकसान होगा। सभी यात्रियों के लिए टिकट की कीमतें भी अब काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी और इसी वजह से अब कंगाल पाकिस्तान और ज्यादा कंगाल हो जाएगा। ये भी आपको बता दें कि यात्रियों का यात्रा वापस काफी ज्यादा जो समय था वो भी बढ़ जाएगी और पाकिस्तान की एयरलाइन से यात्रा अब विदेशी करेंगे। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा फैसला किया गया। पाकिस्तान को नुकसान ही नुकसान इस फैसले से होने वाला है। पाक एयरलाइन से यात्रा ना करने पर राजस्व भी अब पाकिस्तान का घट जाएगा, जिससे कि पाक को नुकसान होगा। पहलगाम में खूनी खेल खेलने वाले आतंकिस्तान को लगातार करारा जवाब मिल रहा है। पाकिस्तान भले ही कितनी ही गीदड़ भभकी दे, लेकिन मोदी का टारगेट फिक्स है कि आतंकिस्तान को पनाह देने वालों का अंत जरूर होगा। पहले सिंधु नदी का पानी रोककर वाटर स्ट्राइक की गई, फिर यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी कर डिजिटल स्ट्राइक और अब एयर स्पेस बंद कर आर्थिक स्ट्राइक की गई है। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने और उन्हें उसके देश वापस भेजने के बीच भारत ने पाकिस्तान की सभी उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है। भारत ने एयर मिशन को नोटिस टू एयरमैन यानी नोटम जारी कर दिया है और 23 मई तक सभी पाकिस्तानी विमानों और एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इस दौरान किसी भी पाकिस्तानी विमान को भारतीय हवाई क्षेत्र में एंट्री की इजाजत नहीं होगी, यानी पाकिस्तान रजिस्टर्ड कोई भी विमान या मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारतीय एयर स्पेस में नहीं घुस सकता। मोदी सरकार ने अपने इस फैसले से आतंकियों को पालने वाले को कड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी का ये कदम पाकिस्तान को सीधे तौर पर आर्थिक रूप से चोट पहुंचाएगा। पाकिस्तानी एयरलाइंस को अब लंबे और घुमावदार रास्तों का इस्तेमाल करना होगा। इससे उड़ानों की दूरी और समय बढ़ेंगे, ईंधन की खपत बढ़ेगी, परिचालन लागत में इजाफा होगा, यात्रियों के लिए टिकट की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। पहलगाम नरसंहार के बाद भारत ने पाकिस्तान पर लगाम कसने के लिए जो सबसे पहला कदम उठाया वो था सिंधु जल समझौता स्ट्राइक, जिसका असर अब दिखने भी लगा है। पानी पर पूरी तरह से नकेल कसने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक बार फिर बैठक भी हुई। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद थे। बैठक का एजेंडा सिंधु जल समझौते पर रणनीति को लेकर मंथन करने का था। पाकिस्तान में पानी की कमी से गृह युद्ध जैसे हालात दिखने लगे हैं। अब एयर स्पेस में नो एंट्री के जरिए आर्थिक स्ट्राइक भी हो गई है। पाकिस्तान के हालात को समझना मुश्किल नहीं होगा। सीधे तौर पर कहें तो भारत ने पाकिस्तान को कूटनीतिक और आर्थिक रूप से घुटनों पर ला दिया है। भारत से पंगा लेना पाकिस्तान को इतना भारी पड़ने वाला है, इसकी कल्पना इस्लामाबाद ने भी नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमले पर भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों में बातचीत हुई। एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से दो टूक कहा। पहलगाम के आतंकियों को सजा मिलकर रहेगी। जयशंकर ने कहा कि आतंकियों और उनके आकाओं और साजिशकर्ताओं को सजा देंगे। कल देर रात अमेरिका के विदेश मंत्री ने पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की, उसके बाद भारत के विदेश मंत्री से भी बात की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहलगाम हमले पर भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों से बातचीत हुई। एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से दो टूक कहा। पहलगाम के आतंकियों को सजा मिलकर रहेगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों और उनके आकाओं को और साजिशकर्ताओं को सजा देंगे। कल देर रात अमेरिका के विदेश मंत्री ने पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की, उसके बाद भारत के विदेश मंत्री से बात की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, पहलगाम हमले पर भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों में लगातार बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे भारत के जो विदेश मंत्री है जयशंकर हैं, उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात करते हुए दो टूक कहा है कि पहलगाम के आतंकियों को सजा मिलकर रहेगी। और आगे बढ़ते एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच में ओवरग्राउंड वर्कर्स से पूछताछ में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हमले से 2 दिन पहले बैसरन घाटी में आतंकी मौजूद थे। 15 अप्रैल को पहलगाम ये आतंकी पहुंचे थे। बैसरन घाटी के अलावा 3 और जगहों की रेकी इन आतंकियों ने की थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। और आरू घाटी
एम्यूजमेंट पार्क और बेताब घाटी, ये सभी जगह निशाने पर थी। आतंकी पहुंचे थे, पहले ही रेकी की थी, पूरे इलाके की प्लान एग्जीक्यूट किया कि ऐसे से हम करेंगे। 20 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान की गई है, कई ओवरग्राउंड वर्कर्स की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और 4 वर्कर्स ने आतंकियों की रेकी करने में मदद भी की थी, सूत्र बता रहे हैं। और इसी खबर पर पहलगाम से जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, ये जानकारी मिल रही है कि आतंकी जो हैं 15 अप्रैल को ही पहलगाम पहुंच चुके थे। हमला जो है वो 22 अप्रैल को हुआ। इसके अलावा 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार रेकी कर चुके थे। कई ओवरग्राउंड वर्कर्स से भी बातचीत हुई थी। बिल्कुल, देखिए अभी तक 186 ओवरग्राउंड वर्कर से इस पूरे मामले में जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह कि आतंकियों के टारगेट पे सिर्फ बहसरन घाटी नहीं थी, बल्कि 3 और ऐसी लोकेशन थी जो इन लोगों के निशाने पर थी, जिसमें आरू घाटी, बेताब घाटी और एक अम्यूजमेंट पार्क भी आतंकियों के निशाने पर था। लेकिन वहां पर आतंकी हमला नहीं अंजाम दे पाए क्योंकि सुरक्षाकर्मी और डिप्लॉयमेंट सुरक्षा कर्मियों का वहां पर बहुत ज्यादा था। इसीलिए बहसरन घाटी का चुनाव किया गया। और यह भी जानकारी मिल रही है कि अगर इन 3 लोकेशन जो कि मैं आपको बता रहा हूं, आरू, बेताब और अम्यूजमेंट पार्क, यहां पर आतंकी हमला करते तो आतंकियों को एस्केप करने में यानी कि बाहर निकलने में काफी परेशानी होती। इसलिए इन 3 लोकेशंस को छोड़कर बहसरन घाटी का चुनाव किया गया, क्योंकि वो एक तो टॉप पर है और वहां से निकलने में जिस तरीके से जंगलों का सहारा लिया जाता है और वैसा ही देखने को मिला। और यही कारण था कि 2 दिन पहले रैकी आतंकियों द्वारा की गई थी और इस रैकी में 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स ने आतंकियों की मदद की थी। ये तमाम खुलासे पूछताछ में हुए और पूछताछ में यह भी जानकारी मिल रही है कि इन आतंकियों को सपोर्ट करने के लिए तकरीबन 20 ऐसे लोग थे जो कि लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का जो काम है वो साफ तौर पर कर रहे थे। एनआईए लगातार ऐसे 2500 संदिग्धों की पहचान कर चुकी है, उनके बारे में जानकारी जुटा चुकी है और जिससे लगातार पूछताछ का जो सिलसिला है वो भी किया जा रहा है। और यही कारण है कि 186 ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर अभी भी कस्टडी में है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और एक बाकायदा टाइमलाइन खड़ी की जा रही है और टाइमलाइन तैयार की जा रही है। यह भी जानकारी मिल रही है कि आतंकियों ने 3 सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया था, जिसमें से 2 सैटेलाइट फोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो जांच एजेंसी ट्रेस कर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा डेवलपमेंट इस केस में अभी यही है कि बहसरन घाटी, जहां पर 22 तारीख को आतंकी हमला तो हुआ, लेकिन उसके अलावा 3 और ऐसी लोकेशंस आतंकियों के निशाने पर थी, लेकिन सुरक्षा वहां पर बहुत ज्यादा मुस्तैद थी, जिस कारण से वहां पर हमला नहीं कर पाए। और दूसरी सबसे बड़ी वजह वहां हमला न करने की यह थी कि एस्केप रूट आतंकियों के पास नहीं था। और यही कारण है कि बहसरन घाटी का चुनाव किया गया, बाकायदा रैकी की गई, वहां पर आतंकी 2 दिन पहले से मौजूद थे। ठीक है जतिन, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, पाकिस्तान ने 17 बार सीज फायर तोड़ा है। लगातार 7वें दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया है। कुपवाड़ा, उरी और अखनूर में पाक सेना की गोलीबारी जारी है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान ने 7 दिनों में यानी कि 1 हफ्ते के भीतर 17 बार सीज फायर तोड़ा है, संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। और ऐसे में लगातार 7वें दिन भी संघर्ष विराम का उल्लंघन होता है। कुपवाड़ा, उरी और अखनूर में पाक सेना की गोलीबारी होती है और जब भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देती है तो फिर पाकिस्तान की अलग अलग चौकियों से झंडे समेत हटा दिए जाते हैं। जब बीते दिन भी भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा था, बताया जा रहा था कि भारत की ताकत क्या है, उसको पाकिस्तान को आईना दिखाया जा रहा था, तब झंडे हटा देते हैं। लेकिन 7 दिन में 17 बार सीज फायर का उल्लंघन होता है।